मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक धार्मिक रैली पर थूकने के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दी जाती है। जब केस अदालत में पहुंचता है तो जिसने थूकते हुए देखा उस गवाह ने पहचानने से ही मना कर दिया। उसने कहा कि मैंने नहीं देखा उसने थूका या नहीं, मगर अब देर हो चुकी क्योंकि तब तक बुलडोजर ने उसके घर को तोड़ दिया। ऐसे कई केस हुए हैं जहां परिवार के किसी एक सदस्य ने कुछ किया है या आरोपी है, उसके परिवार के आसियानों को सरकारों ने मनमानी कार्रवाई कर ध्वस्त करने का काम किया है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए सरकारों की बेलगाम बुलडोजर पर लगाम लगाने का काम किया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 के कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों के विभाजन के दायरे को स्पष्ट किया है। देश भर में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने उत्तर प्रदेश में शुरू हुई बुलडोजर कार्रवाई पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि कोई भी सरकार मनमानी नहीं कर सकती और न ही मनमानी तरीके से किसी की संपत्ति छीन जाए। जमीयत उलेमा-ए-हिंद समेत कई याचिकाकर्ताओं ने देश के अलग अलग राज्यों में हो रही बुलडोजर कार्रवाई एक्शन के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। अब अदालत ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया। जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि उसने संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकारों पर विचार किया जो व्यक्तियों को राज्य की मनमानी कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसमें कहा कि कानून का शासन व्यक्तियों को यह सुनिश्चित करने के लिए ढांचा प्रदान करता है कि उनकी संपत्ति को मनमाने ढंग से नहीं छीना जाए। अदालत ने कहा कि उसने शक्तियों के पृथक्करण के साथ साथ कार्यपालिका और न्यायपालिका शाखाओं को अपने अपने क्षेत्रों में काम करने के तरीके पर भी विचार किया। न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती है कार्यपालिका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्यायपालिका कार्यपालिका को सौंपे गए कार्य कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती है। यदि कार्यपालिका किसी व्यक्ति के घर को केवल इसलिए मनमाने ढंग से ध्वस्त करती है क्योंकि वह आरोपी है, यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन है। कार्यपालिका किसी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं कर सकती और न ही वह न्यायाधीश बनकर किसी आरोपी की संपत्ति को ध्वस्त करने का निर्णय ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में गाइडलाइन तय की है। उस गाइडलाइन को हमारी वॉइस वीडियो में दिखाया जाएगा। देखते रहिए खबर समय पर। अखिलेश के साथ। नमस्कार।